अपने काम के दौरान हमें एक सब्सक्राइबर का घर मिल गया था। वो उन्होंने देखा मुझे, वो इतनी एक्साइटेड हो गई, मुझे चाय वाय पिलाने के लिए बुलाया ऊपर। आप लोग इल्मा को पूछते हैं कि इल्मा नहीं दिखाई देती, बस हिबा हिबा दिखाई देती है। तो वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है जो इस चीज को भुगत रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा। किसी चीज के बदले के लिए अगर आप किसी देश पर हमला करते हो तो फिर उस देश के निवासी जो हैं, या फिर वो तो बूढ़े हो जाएंगे, उनके बच्चों के अंदर जो दुश्मनी पैदा हो जाएगी, फिर वो भी एक बदले का सबब बनेगी। मतलब ऐसे ही वॉर चलते रहेंगे, तभी ये चीजें रुकेंगी ही नहीं इस तरह। और ये साइड में जो आप कमेंट देख रहे हो, ये वाला कमेंट मैंने हिबा को स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया था व्हाट्सएप पे। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी सुबह से ब्लॉग एडिट कर रही थी। थंबनेल जो आज का थंबनेल है वो है कि थंबनेल में कैसे बनाती हूँ, उस पर ही थंबनेल बना रहा दीपांशु। तो वो अभी मुझे देगा, 11 बजने वाले हैं, मुझे जल्दी अपलोड करना था पर मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी। और ये ब्लॉग आप ट्यूसडे को देख रहे होंगे ऑब्वियसली। तो अभी अभी नाश्ता किया है और ब्लॉग अपलोड करने के बाद मुझे कहीं बाहर निकलना है, किसी काम से बहुत ज़रूरी, और लेंस कार्ड भी जाना है। तो सारे काम करेंगे और नहा धो के फ्रेश होके सारे काम का आगाज़ करेंगे। तो आप भी अपना दिन शुरू कीजिए मेरे ब्लॉग के साथ। चलिए मिलते हैं। हेलो गाइस, यार मैं सुबह ब्लॉग की मैंने शुरुआत की थी, तब से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत बिजी थी। पूरा दिन बहुत सारे कामों से निकली थी अपने, बहुत ज़रूरी। चश्मा का मेरा नहीं हो पाया, मुझे फिर से निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत भागना पड़ता है, बहुत भागे दौड़ी बड़ी ज़िंदगी हो गई। फिर भी ना मैं अभी वॉक कर रही थी, मतलब 1 घंटा हो गया मुझे घर आए हुए, और मैंने खाना खाया आके। जुबान कट गई मेरी। तो बस इतनी सी देर हुई है, फिर भी खाना खा के वॉक कर रही थी मैं, क्योंकि आई नो कि मैं बहुत मोटी होने दिख रही हूँ और मुझे मोटा नहीं होना है। अच्छा, बाय द वे, अपने काम के दौरान हमें एक सब्सक्राइबर का घर मिल गया था, और वो उन्होंने देखा मुझे, वो इतनी एक्साइटेड हो गई, मुझे चाय वाय पिलाने के लिए बुलाया ऊपर। लेकिन मैं चाय तो नहीं पी पाती क्योंकि मुझे काम से निकलना था, पर वो देखकर मुझे इतनी एक्साइटेड हो गई। मतलब मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं खाली पेट हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है अभी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पुलाव बनाए हुए हमने, अगर मतलब अपने घर के हिसाब से, अगर आप खाना पसंद करो तो हम थोड़े थोड़े दे दें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप पुलाव दे दो मुझे, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी, खाली पेट थी, वो खाया हुआ नहीं था कुछ। इतनी थकी हुई हूँ ना मैं, अभी भी बहुत थकी हुई हूँ। तो उन्होंने ना वो बिरयानी टाइप के पुलाव बनाए हुए थे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, और भूख में तो वो इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। हिबा के साथ ही थी मैं बाहर, और हिबा ने भी खाया, मैंने भी खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि अगर मैं अपने काम से, किसी काम से बाहर निकल रही हूँ और उस एरिया में मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल जाए, और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ खाने का, मेरे को आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा था, और उन्होंने अचानक से ऊपर बुलाया। देखो हमारे नसीब का होता है ना, जहाँ हमारा नसीब होता है, जिस दाने पे लिखा है, ऐसा होता है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो हमारे साथ शायद आज वही हुआ। तो अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो, वैसे वो बोल रहे थे कि हम सारे ब्लॉग्स देखते हैं आपके, वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, फोटोज लिए मेरे साथ। अगर आप ये ब्लॉग भी देख रहे हो ना, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, आपकी अम्मी से मिलके, और आप दोनों से भी मिलके, और आपने जो खिलाया वो खा के भी बहुत मजा आया। थकी हुई हूँ, सर में इतना दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें करनी है मुझे, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। सब चीजें जो है, जो होने वाली हैं वो अच्छी हो जाएं, जो भी है सब अच्छा रहे। मैं बहुत थक गई यार। ये देखो इस कमरे का सही यूज़ होते हुए पढ़ रही है अब आराम से। मतलब इतने दिन से मैं इसे लेके इतना भाग रही थी ना, तो ये भी चुपचाप बैठ के पढ़ नहीं पा रही थी, अभी आराम से बैठ के पढ़ रही है। अच्छा लग रहा है, रूम देखो कितना सही लग रहा है। चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं यहाँ से। पढ़ो बेटा पढ़ो आराम से, आज बहुत ही ठंडी सी हवा भी चल रही है। चलो भाई बाय। मैं इतनी देर से वीडियो बना रही हूँ और देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं है। मैं कह रही थी कि ये बार आराम से नीचे पढ़ रही है, और वो 2 चीज़ें लेकर आई थी, उसकी ये दोनों चीज़ें मैंने ठग ली हैं। और मैं ये बता रही थी कि आप लोग इल्मा को पूछते हैं कि इल्मा नहीं दिखाई देती, बस हिबा हिबा दिखाई देती है। तो ये हिबा से भी बहुत ज़्यादा शाय है ब्लॉग में आने में। तो मुझे बड़े मन्नतें करनी पड़ती हैं, इनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आ जाओ ब्लॉग में, तब आती हैं ये। तो 5 मिनट के 1000 5 मिनट के 1000 रुपये। तो इल्मा थोड़ी बीमार है अभी, और वैसे भी ब्लॉग में ना इसको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। मैं यही बता रही थी, इल्मा कह रही ब्लॉग तो है ही नहीं चालू। देखो अपने लिए 2 चीज़ें लेकर आई थी, एक मतलब
ये दो उसकी एक एक ही मैं ले आई ऊपर। तो ये मैं खाऊंगी अब, ये बाकी ठगी हुई चीज। मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो बन ही नहीं रही है, आराम से वो पड़ रही है बैठ के। अब लग रहा है कमरे का कुछ फायदा उठाया जा रहा है। मतलब इतने दिन से मैं यही बोलने वाली थी, इतने दिन से मैं बाहर जा रही हूँ। अभी कह रही बाहर चल के कुछ खाने। नहीं भैया तुम्हें बाहर का बड़ा चस्का लगा हुआ, छोड़ दो बाहर का खाना। कुछ भी नहीं खिलाया। हेलो, मैं जब से आई हूँ मैंने कुछ नहीं खिलाया बाहर का। नहीं भैया बाहर बहुत सारे काम से बाहर जाना हो रहा है ना, ये भी बाकी ठगी हुई चीज खाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा, जैसे मुझे नहीं पता था और मुझे लगता है ऐसे ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी इसलिए नहीं पता था ये इतनी बड़ी चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी लाइफ में। मैं वीडियोस देख ही नहीं रही हूँ। यूट्यूब अपना वीडियोस तो बना के अपलोड कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं देख रही हूँ। मुझे कल परसों ही पता चला कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रही है वो कितनी तबाही लेकर आ रही है दोनों ही देशों में। और वहाँ पे ना बच्चों के साथ जिस तरह की चीज़ें हो रही है ना, वो वीडियोस देख देख के मेरा दिल इतना घबरा गया, मेरा दिल इतना परेशान हो गया। रात को मैं इतनी देर तक तो रोई हूँ अकेले, मतलब वो वीडियोस देख देख के। और वो छोटे छोटे बच्चे को खून निकल रहा है, पूरे मिट्टी में सने हुए हैं, वो सारी चीज़ें देख के बड़ा दिल इतना उमड़ रहा था ना कि पता नहीं मैं क्या कर दूँ उनके लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन इतना दुआ ही कर सकते हैं कि आप सब लोग भी दुआ करो। जो कितनी बड़ी आपदा आई है उस देश पे, इतने हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं, कुछ 2000 2500, कुछ लोग 5000 की भी बता रहे हैं कि इतनी मिसाइल्स वहाँ पे सरप्राइजली छोड़ी गई हैं। और वहाँ के जो निवासी हैं उनको कितनी ही दिक्कत हो रही है, उनका सारी जमा पूंजी, उनका सब कुछ, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, किसी की बहन, किसी का भाई, सब लोग इतने दुख में हैं। हम लोग तो क्या ही दुखी हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं वहाँ के लोगों को देख रही हूँ ना, मेरा दिल इतना परेशान हो गया था रात को। वैसी वीडियोस सामने आ रही हैं कि हम जो वीडियोस देखते हैं फिर वही सामने आ जाते हैं। मेरा दिल इतना बैठा जा रहा था उन चीज़ों को देख के। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तो मैं अब दुआ कर रही हूँ। ऐसे ही अगर आपको भी नहीं पता है इस बारे में, वैसे पता ही होगा, मैं ही दुनिया में नहीं रहती, पता नहीं कहाँ ही रहती हूँ मैं, तो अगर जिसको नहीं पता है वो प्लीज दुआ करना। इतने दिन हो गए वहाँ पे, इतनी तबाही मची हुई है। दोनों ही देश बस इस वॉर से अब आजाद हो जाएं, उनको इससे रिहाई मिले अब, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस हाल को पहुंच गए ना, ऐसे नहीं होना चाहिए था। पता नहीं कैसे वो चीजें हल होंगी, कैसे वहाँ पे दोबारा से लोग चैन से रह पाएंगे। और इतनी तबाही आई है वहाँ पे, मैंने मिसाइल्स जो है ना वो ज़मीन में गड़ी हुई देखी, जो ऊपर से आई होंगी ना इतनी स्पीड में कि वो इतना आतंक मचाया उन देशों में कि कैसे उन देशों की भरपाई होगी पता नहीं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि किसी चीज़ के बदले के लिए अगर आप किसी देश पर हमला करते हो तो फिर उस देश के निवासी जो हैं, या फिर वो तो बूढ़े हो जाएंगे, उनके बच्चों के अंदर जो दुश्मनी पैदा हो जाएगी, फिर वो भी एक बदले का सबब बनेगी। मतलब वो पहले बदला ले रहे हैं, फिर उसका बदला फिर वो लेंगे, मतलब ऐसे ही वॉर चलते रहेंगे, कभी ये चीज़ें रुकेंगी ही नहीं इस तरह। तो मतलब इतना दिल पे नहीं लेनी चाहिए कुछ चीजें, बस चैन से जियो, जिनसे जीने दो, ऐसी वाली चीज होनी चाहिए। ये कोई सन 1400 ईस्वी साल नहीं है, ये 2023 है। इतनी डेवलपमेंट हो गई है दुनिया में, इतना डेवलप हो गए हैं लोग, लेकिन फिर भी आज भी वैसी ही सोच है, वैसा ही सब कुछ है। पता नहीं, खैर मैं अकेली क्या ही सोच बदल पाऊंगी, मैं अकेले क्या ही कर पाऊंगी। मैं तो मतलब जितने अपनी ऑडियंस को बता सकती हूँ मैं उनको बताना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी चीज मत करो कि किसी के मन में ना बदले की भावना आए, क्योंकि आप किसी से बदला लेते हो ना, ये तो देशों की बात हो रही है, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ, आप किसी से बदला लेते हो, फिर जिससे बदला लिया है आपने वो बदला लेने के लिए जिंदा नहीं होगा ना, तो उसकी औलादों के अंदर इतना गुस्सा आ जाएगा कि आपने जो उसके साथ किया था वो क्या था। तो वही हो रहा है उस देश के साथ, और ये बहुत तबाही लेकर आ रहा है यार। मतलब वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है जो इस चीज़ को भुगत रहे हैं, वो भी इतना ज़्यादा। तो ये बहुत गलत है यार, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। और छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती, जिनको पता ही नहीं था, कोई बच्चे खेल रहे होंगे, कोई बच्चे स्कूल में होंगे, वो मिसाइल्स गिर रही हैं वहाँ पे, सोचो वहाँ तबाही आ रही है। कुछ तो ऑन द स्पॉट मर गए हैं लोग, और कुछ घायल हैं, किसी का पता ही नहीं है, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, ऐसा चल रहा है वहाँ पे। और हॉस्पिटल में भी कितने ही लोगों को भर्ती कर लेंगे, जमीन पे लाशें ऐसे बिछी हुई हैं। मुझे इतना रोना आया कल रात को देख के, मैं इतना परेशान हुई हूँ उसको। मैं सोच रही थी कल रात में बात करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, मेरे सर की नस इतनी जोर से चलने लगी थी ना, वो सब देख के बहुत बुरा हाल है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में इतने दुख हैं, क्या क्या कुछ नहीं सह रहे हम, लेकिन कुछ भी नहीं है उन सब के आगे। जो लोग इतना सब कुछ सह रहा है ना, उनके आगे कुछ भी नहीं है। हमारा दुख जो हम सोचते हैं हम बहुत दुखी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
चलो खैर, आप लोगों से सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना तो दुआ कर सकते हैं। दुआओं में इतनी ताकत है कि वो पत्थर पिघला सकता है। तो आप दुआ करो उनके लिए कि वहाँ पे जो भी है ना सब कुछ सुलट जाए और उनके दिलों में भी रहम आ जाए। या छोटे छोटे बच्चों की, जो मासूम बच्चे घायल हो रहे हैं ना, उनकी वीडियोस देखकर उनका दिल भी पिघल जाए और वो ये सब कुछ रोकें। वो किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी जाति के लोग हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत पे बहुत बड़ा कहर है, इंसानियत पे कहर है ये। तो मैं सबसे कह रही हूँ, कोई किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सब लोग प्लीज उनके लिए दुआ करो और बस वो ठीक हो जाए सब। मैं निकली हूँ आज इल्मा के साथ और यहाँ पे इतनी तेज आंधी चल रही है। हम दोनों ने ना ऐसा कर लिया था पूरा, ये बहुत तेज आंधी है, बहुत तेज। अमरूद खा रहे हैं हम, अमरूद लेके। हवा तो देख कैसे चल रही है और अमरूद इतने अच्छे बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। गाँव आए हम, डबल रेड भी तो है। आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का और इतनी तेज आंधी चली ना, पूरे मैं मिट्टी में हो गई हूँ बाहर से आके। और आज हमने घर में खाने में खाया था चिकन राइस बहुत दिन के बाद, और मुझे ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पसंद है ना। बस मैं अभी चेंज करूँगी आके, अभी लिमौर में आए हैं बाहर से। और लेंस कार्ड वाला काम जो है कल आखिरी डेट है उसकी, तो मैं कल कर लूँगी। ये व्लॉग अपलोड करके आराम से जाऊँगी मैं, क्लास के बाद खुद ही चली जाऊँगी, फिर जैसे भी होगा देख लूँगी। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही ठंडी हवा चलने लगी, वो सर्दियों वाला मौसम आने वाला है। बस मुझे मौसम बहुत पसंद है यार। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी। हाँ, हिबा बता रही है कोई आज इसके पास वो आई थी अचीवमेंट। बता जल्दी बता, जल्दी बता। अरे कुछ अचीवमेंट नहीं आई थी, बस वो मेरे पास स्नैपस्टिक आई थी ना, वो 3 साल पहले आज के दिन अर्शी के, वो वैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। वाह, कांग्रेचुलेशन। आज हमने वो खाया था KFC नहीं, मतलब KFC तो नहीं, नकली चिकन वो वाला, यही अपने पास पिज्जा। अच्छा वो भी खाया था ना। हाँ वो 4। हाँ थोड़ा सा, पर ठीक है, उस हिसाब से तो अच्छा था ना वो। नहीं अब कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, 1 मिलियन पे होगा जो होगा। 1000 सब्सक्राइबर, 1,000 पे कोई माइलस्टोन होना चाहिए ना, तब होती है पार्टी। 8,36,000 सब्सक्राइबर में क्या दूं मैं तुम्हें? आप बताओ कमेंट करके कि कोई माइलस्टोन कंप्लीट होगा तभी तो मैं पार्टी दूंगी ना इनको। ये क्या होता है 8,36,000 में क्या होता है? 1 मिलियन होने दो, फिर मैं खिलाऊंगी तुम्हें वो वाला जो 1000 पे खिलाया था। है ना इल्मा, वही खा लियो। इन दोनों को लेके गई थी मैं आज ही के दिन। अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे 3 साल पहले। हाँ जी 3 साल हो गए इस बात को। वाओ। ओके गाइज, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया और बहुत ज्यादा ठंडा हो गया मौसम। रात को इतनी जोर से ठंड लग रही थी। खैर मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। ये साफिया हैं जो अपने भाई अमान को विश करवाना चाहती हैं। उनको भाई बोलता है कि अर्शी ने अगर मुझे विश कर दिया तो उनका वो बर्थडे गिफ्ट होगा। तो 18 अक्टूबर यानी कल उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे अमान, और हमेशा खुश रहो, हमेशा मेरे ब्लॉग्स देखते रहो। और एक ये कमेंट है, ये भी थक गई हूँ कमेंट कर करके, सोफिया कुरैशी और शबाना। तो थैंक यू, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए और आपका नाम ले दिया मैंने इस ब्लॉग में। तो ये नेक्स्ट कमेंट है, ये है माहिन खान, उन्होंने नाम लेने के लिए बोला है अपना, और इन्होंने थैंक यू भी बोला है दीपांशु को कि वो थंबनेल्स बनाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जैसा बोला था। और ये कह रही है कि ये मुझसे मिलना भी चाहती हैं, तो कभी ऐसा मौका मिले तो हम जरूर मिलेंगे। और ये नाराज थी मुझसे इसलिए क्योंकि उनका नाम नहीं ले पा रही थी, तो अब मैंने ले लिया है। माहिन थैंक यू सो मच। और ये साइड में जो आप कमेंट देख रहे हो, ये वाला कमेंट मैंने हिबा को स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया था व्हाट्सएप पे, कि वो हर बच्चे के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप जंक फूड खाते हो और आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो वाली बात मैंने हिबा को भी समझा दी है कि बाहर का खाओगी तो फिर अपने सपने कैसे पूरे करोगी। और आप सबके लिए भी है जो बहुत टीनेजर्स मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनके लिए कि बाहर का अगर खाओगे ना तो फिर हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं ना, आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे आगे, बहुत चीजें रह जाती है, इसलिए घर का खाना खाओ। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। और प्लीज आप सब लास्ट में भी बोल रही हूँ कि उन सबके लिए दुआ करना कि वहाँ पे वो सारी चीजें रुक जाएं और शांति का माहौल बने। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।